आपको चीज़ें सही तरीके से सीखनी है, आपको सही तरीके से ट्रेड करना है। आपको एक दिन का मुनाफ़ा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आपका जो पूरा जीवन है, जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पूरा उसमें टोटल जो क्युमुलेटिव है, वो प्रॉफ़िट हो। इसका मतलब जो लॉसेस हों, उसको आप बाकायदा मैनेज कर पाएँ। तो सिर्फ़ आपके लिए ये मैं आपको ना 4 एम्स ऑफ ट्रेडिंग बता रहा हूँ। वैसे तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है, तो इस पे थोड़ा वक़्त ज़्यादा देना पड़ता है, कम से कम आधा 1 घंटा इसकी अहमियत को समझाने के लिए। पर मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। सबसे पहला है मनी मैनेजमेंट, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए ये मनी लिखा हुआ है ना, मनी और इसमें आती है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। तो पहला रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट होता है कि जैसे आप आगे जब अपनी जानकारी और बढ़ाएँगे इस विषय पे तो आपको पता चलेगा, जो ट्रेडिंग पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे, काफ़ी सारे पैटर्न्स जो होते हैं, सबका जो सक्सेस रेट है, अर्थात जो एक पैटर्न का पासिंग परसेंटेज है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको प्रॉफ़िट देगा, वो बहुत ज़्यादा अलग होगा बाकी सारे पैटर्न से। कुछ पैटर्न्स जो बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं, उसमें जो चांसेज़ हैं आपके प्रॉफ़िट के वो कम होंगे कंपैरेटिवली कुछ पैटर्न्स के जो बहुत रेयरली आते हैं, पर जब आते हैं तो तगड़ा प्रॉफ़िट देते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा डबल बॉटम एक पैटर्न होता है, सिमिलरली हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है। इसके जो प्रॉफ़िट परसेंटेज होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं और अगर ये दिखता है, तो ये चांसेज़ है कि ये सक्सेस होगा। 100% तो नहीं है, पर 70% एंड क्लोज अराउंड आपको उसमें उतना प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह वेज ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये थोड़े एक तरह से उतना ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम इसमें होता नहीं है। मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ₹100 है ना, तो आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि इस ₹100 में मैं 40% या 50% का प्रॉफिट बनाऊँगा और मैं इसको 1.5 से करूँगा। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि इस ₹100 में मैं सिर्फ़ ₹50 से ट्रेड करूँगा, क्योंकि अगर उस ₹50 में मेरे को भारी नुकसान भी होता है तो वो 20 या ₹30 का होगा। मतलब कल के दिन मेरे पास ₹70-80 होंगे ट्रेड करने के लिए और मैं कल ट्रेड करने वापस आ सकता हूँ। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, "यू लिव टू फाइट अनदर डे।" बहुत से जो ट्रेडर्स हैं वो यही गलती करते हैं। जो ये कहा जाता है कि 90 से 95% लोग ट्रेडिंग में अपना नुकसान करते हैं, वो ट्रेडिंग समझ नहीं पाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको चार्ट समझ में आता है, उनको कैंडलस्टिक समझ में आता है, उनको पैटर्न समझ में आता है। उनको ये जो चीज़ें हैं, जो प्रोफेशनल जिस पे ध्यान देते हैं, जिस पे वो अपना सालों लगा देते हैं, वो इसको ना एप्रिशिएट करते हैं, ना इसकी अहमियत को समझते हैं। उनको लगता है ये तो मतलब इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे क्योंकि आप अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आप तुक्के वाली ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं। तुक्के की ट्रेडिंग जो होती है, वो आपकी काबिलियत पे नहीं होती है। दूसरा मार्केट्स। मार्केट्स में मैंने आपको जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसका 1.5 घंटे का पूरा वीडियो पीछे पड़ा हुआ है। आप अच्छे से देखिए, बार-बार देखिए और जब भी आपको कभी समस्या आए, आप कमेंट पे डाल दीजिए, अपन इस पे एक जवाब देंगे आपको। अगर वो काफ़ी सारे लोगों को और आएगी, नहीं तो आपको कमेंट में उसका रिप्लाई कर देंगे। तीसरा है मेथड। अब मेथड क्या होता है? अभी मेथड में ये सब जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इंडिकेटर, ट्रेडिंग रूल्स और ट्रेडिंग प्लान, मैं इस पे बारी-बारी आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग प्लान होता है कि लोग क्या गलती करते हैं, जो खासकर नए लोग हैं, कि 9:15 का बाजार खुलता है तो वो 9 बजे उठते हैं और लैपटॉप तुरंत खोल के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और बस वहीं पे रुक जाते हैं। उनको लगता है बस यही ट्रेडिंग है कि 15 मिनट पहले उठो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो। पर ट्रेडिंग प्लान ये नहीं होता है। ट्रेडिंग प्लान में जो सब्र नाम की चीज़ होती है, उसकी अहमियत मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है? अब इस 1 घंटे के चार्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे आपको चार्ट पे प्रैक्टिकल दूँगा एक थोड़ा-सा, ये है। ये देखिए क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ठीक है? अब आप इसको यहाँ थोड़ा खींच दीजिए। अब आप देखिए ये कितने बार इस लाइन को छू रहा है, 1, 2, 3, फिर 4, 5, फिर 6, फिर 7 बार इसने इस लाइन को छुआ है। तो जो एक अच्छा ट्रेडर होगा, जो स्विंग ट्रेडिंग मान लीजिए करता होगा, वो क्या करेगा? वो वेट करेगा। अगर उसको पहला ट्रेड लेना होगा तो वो इस लाइन के टूटने का वेट करेगा। पर अब जो कोई समझदार ट्रेडर होगा वो क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि ये जो विक है, ये लाल वाली कैंडल जिस पे मैंने ये रखा है, इसकी विक देखिए आप कितनी लंबी है। इसका मतलब जब यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, तो सेलर इसको धक्का मार के नीचे कर दे रहे हैं और यहाँ पे जो इसका ब्रेकआउट भी हो रहा है, ये कैंडल इतनी बड़ी और पावरफुल कैंडल नहीं है। पावरफुल कैंडल क्या होती है इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं? एक ये है, देखिए कितनी प्यारी बड़ी बॉडी वाली कैंडल है। ये भी एक पावरफुल कैंडल है, ये भी एक पावरफुल कैंडल है। ये देखिए, ये भी एक पावरफुल कैंडल है।
ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडल है। तो उस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो जो एक समझदार ट्रेडर है, वो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगा, पर एक जो नया ट्रेडर है, वो ब्रेकआउट देख के तुरंत ट्रेड कर लेगा। तो यही फ़र्क होता है। मनी मैनेजमेंट क्या होगा यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट नहीं हो रहा है अच्छे ताकत के साथ, तो वो यहाँ पे अगर ₹50 लगाने वाला होगा, तो सिर्फ ₹25 लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। और जब भी रिस्क ज़्यादा हो, तो अपना कम से कम कैपिटल रिस्क में डालो। हालाँकि बहुत से लोग आप में से बात को नहीं समझेंगे, पर अगर आप जितनी जल्दी इसको समझेंगे, उतना जल्दी आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के रास्ते को पकड़ पाएँगे। दूसरा, अभी देखिए आप, अपॉर्चुनिटी का है ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको सपोर्ट आप रेजिस्टेंस बोलिए। इस लाइन को देखिए कितने बार ये प्राइस छू रहा है। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा तकरीबन 5वां, 6वां, 7वां। अब आप देखिए ये चालू कब हुआ? ये 9 तारीख को चालू हुआ। ब्रेकआउट कब दिया? ये ब्रेकआउट दिया 26 मई को, ठीक है? अब आप देखिए 9 से चालू हुआ, 26 को ब्रेकआउट दिया। मतलब कि एक जो अच्छा ट्रेडर होगा, एक जो समझदार ट्रेडर होगा, एक जो पढ़ा लिखा ट्रेडर होगा, एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा, वो क्या करेगा? वो इस वक्त से लेके इस वक्त तक क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ट्रेडिंग के सामने बैठ के, हाथ बंद करके, बस वो वेट करेगा कि कब इसका ब्रेकआउट हो। और ये जो चीज़ है, ये जो लेसन है, ये आपको पता है किसने दिया है? इनका नाम मैंने आपको एक बार बताया था। इनका नाम है श्री जेसी लिवरमोर। उन्होंने ही कहा था कि 3 तरह का ट्रेड होता है। एक तो तब जब ट्रेड होता है, एक तो तब जब ट्रेड नहीं होता है, और तीसरा, हाथ बंद करके बैठे रहो कि जब आपका ट्रेड होने वाला। तो ये होने वाला ट्रेड है, पर हुआ नहीं है। कब होगा ये? जब ये ऊपर टूटेगा। तो मैंने आपको इसमें 2 उदाहरण दे दिए हैं जो प्रैक्टिकल्स हैं। अब आप कुछ मत करिए, आप ऐसे ही चार्ट को देखिए और ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, सपोर्ट ड्रॉ करिए, ठीक है? अभी देखिए मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ इस एरिया पे। ये देखो, मैंने कर दिया सपोर्ट लाइन ड्रॉ। फिर यहाँ पे मैं एक और सपोर्ट ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखिए, ये ये भी एक पैटर्न होता है, पर इसको मैं अभी आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पे एक अच्छा आराम से लंबा वीडियो बनाया जाए। क्योंकि जितनी गहराई में हम उतरेंगे, जितना गहरे समुद्र में हम जाएंगे, उतने अच्छे हम तैराक बनेंगे। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का वीडियो देख के आप ट्रेडर बनेंगे, या 1 घंटे का जो यूट्यूब में किसी ने ट्यूटोरियल डाल दिया उसको देख के आप लाखों रुपए कमाएंगे, तो यकीन मानिए वो मजाक है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। इतिहास में झाँकिए, लोगों की जो गलती है उनसे सीखिए। उन गलतियों को दोहराइए जो गलतियाँ आज तक की नहीं गई है, ताकि आप कुछ नया सीखें। पुरानी गलती को अगर आप दोहरा रहे हैं, तो इसका मतलब आप इतिहास से कुछ नहीं सीख रहे। ठीक है? अब हम यहाँ पे आते हैं चौथे एम पे। अच्छा, तीसरे में मैंने आपको ट्रेडिंग प्लान बता दिया क्या होता है, कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ने का, टूटने का हमको वेट करना है। हम ऐसे देख के प्लान बनाएँगे। पुराने ट्रेडर ने, उस ट्रेडर ने 9 तारीख को प्लान बनाया, पर उसने वेट किया 26 तारीख के इस ब्रेकआउट का। देखो क्या डेट, 26 तारीख, 9 तारीख से वो चालू हो गया था। 9 नहीं, 6 को यहाँ, और 10 तारीख को रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ। क्यों? क्योंकि लाइन यहाँ पे तभी बनेगी जब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट होगा ना। तो वो हो गया ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग रूल क्या हुआ कि मैं इतने पॉइंट पे स्टॉप लॉस लूँगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे, ये जो एरिया है, अगर इसके ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा हूँ, इसका ब्रेकआउट हुआ, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैं इस पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या तय करूँगा कि मेरा एक स्टॉप लॉस होगा। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अगर आप बहुत ही डरे हुए हैं, तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो इस कैंडल के नीचे होगा। एकदम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो इस स्विंग लो, इसको स्विंग लो बोलेंगे, ये इस पॉइंट को, इसके नीचे होगा। इस पे हम आगे और अच्छे से बात करेंगे, पर क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, तो इसलिए हम बेसिक पे ही ध्यान दे रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाना, सही स्टॉप लॉस लगाना, सही प्रॉफिट टारगेट सेट करना, कैसे तय किया जाए, इनके भी बाकायदा नियम होते हैं, जिनको हम आने वाले दिनों में मानेंगे और देखेंगे। चौथा, फिर सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब इसकी अहमियत आप तभी समझेंगे जब आप अपने जेब का पैसा लेके बाजार में आएँगे, और जिस दिन आपके लॉसेस होंगे, आपको डर लगेगा। जब आप उस डर को महसूस करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे सीखने की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, मुझे मार्केट में वक़्त बिताने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, तो आप जब ट्रेड करेंगे, आपके अंदर एक डर होगा, और जो डर है वो मानसिक है। उसका सीधा रिश्ता आपके मानसिकता के साथ है, आपके ज्ञान के साथ है। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो आपकी है, मेंटालिटी, वो स्ट्रांग होगी, नहीं तो वो वीक होगी। और यकीन मानिए, ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी चीज़ ना स्ट्रैटेजी है, ना कैंडलस्टिक पैटर्न है, ना मार्केट कंडीशन है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मार्केट में हर दिन है, हर जगह है। पर आपका सशक्त होना, आपका ताकतवर होना, आपका मानसिक तौर पे तगड़ा होना, ये बहुत बड़ी कंडीशन है, और इसके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे पढ़ना चाहते हैं, तो मार्क डगलस की एक किताब है,
उस पे जाइए और ऑथर को चेक करिए, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। अब ये क्या है बेसिक्स बिहाइंड डे ट्रेडिंग? ये मैंने उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जो ये चाहते हैं कि थोड़ा उनको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और ज़्यादा समझ आए। तो ये देखिए, पहला क्या है, कट योर लॉसेस। मतलब अगर आपको यकीन हो गया है कि आपका ट्रेड अब नहीं काम करने वाला है, तो उम्मीद के साथ ट्रेड मत करिए। डोंट बिकम अ होपफुल ट्रेडर, बिकम अ रियलिस्ट ट्रेडर जिसको मालूम है कि बाजार में क्या हो रहा है। उम्मीद के साथ ट्रेड करेंगे तो हमेशा हारेंगे। सच्चाई को, वास्तविकता को कबूलेंगे, सच का सामना करेंगे, अपने डर का एहसास जो आपको है, अगर वो हो रहा है तो उसको कबूलिए, उससे भागिए मत, लॉसेस को छोटा करिए। इमोशन का मतलब क्या है? अगर डर लगे तो बाजार से निकल जाओ। डर के साथ ट्रेड कभी मत करो। बाजार में हर दिन मौका है, अपने पैसे खत्म मत करो। स्ट्रैटेजी मतलब क्या होती है? बाजार में ट्रेड करने की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। प्राइस एक्शन होती है, इंडिकेटर होती है। इंडिकेटर में एमएसीडी है, आरएसआई है, मूविंग एवरेज है, वीवैप है। आपको जिसमें आराम मिले, आपको जो इंडिकेटर समझ में आए, आप उसको देख के ट्रेड करो। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ₹25 मिलेगा, तो ₹30 का स्टॉप लॉस अगर आप ले रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। कम से कम 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। मतलब अगर आप ₹1 लगा रहे हैं, तो कम से कम आपको ₹1.5 का मुनाफ़ा होना चाहिए, नहीं तो ट्रेड मत करो। डोंट गो ऑल इन मतलब मैंने आपको कहा ना, ₹100 है तो फिर ₹50 डालो, ₹75 डालो, ₹100 मत डालो। फोमो मतलब क्या होता है? ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आप 1 से 2 बार कंगाल होंगे, सड़क पे आएँगे, आपका पूरा पैसा खत्म होगा, चाहे जो ट्यूटोरियल देख लो। क्यों? फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको डर लगता है कि ये छूट जाएगा, ये चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं फोमो। डोंट फॉलो अदर्स मतलब अगर कोई आदमी रास्ते पे जा रहा है, आपको वो रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे मत जाओ, वो गड्ढे में गिरेगा, आप भी गड्ढे में गिरोगे, ये मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ। प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ₹100 हैं, ₹30 का नुकसान लो, ₹70 बचा के रखो, कल दोबारा आओ ट्रेड करने, पूरा पैसा एक बार में आग में मत डालो। फोकस ऑन फ्यू। लोग क्या करते हैं ना, निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेते हैं, 50 के 50 स्टॉक देखते रहेंगे कंटिन्यूअसली, कहाँ मौका मिल रहा है, कहाँ ट्रेड करेंगे। अभी मैंने आपको ये पीछे क्या दिखाया, ये चीज़ कि एक अच्छा ट्रेडर जो होगा, वो इस ट्रेड को देखेगा और यहाँ बैठे रहेगा। वो 6 तारीख से बैठेगा, कब तक? 26 तारीख तक, और वो ये पैटर्न देखेगा और इसके ब्रेकआउट होने पे ही वो आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो फोकस कर रहा है सिर्फ कुछ पे। उसको सब नहीं चाहिए, उसके अंदर इतना लालच नहीं है, वो समझदार है, उसके अंदर बुद्धि है, उसको वास्तविकता समझ में आती है, वो बिगिनर नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। आने वाले दिनों पे इन विषयों पे और बात की जाएगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको मैं ऐसा क्या बताऊँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप करेंगे तो बहुत मेहरबानी। इस चैनल का अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है, तो अपने जो भी दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अगर आपका कोई ग्रुप है तो वहाँ पे इसको फैलाइए, चैनल को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। यकीन मानिए, बदले में हम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आने वाले दिनों में। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स मैंने कहा था कि जो भी आपके अंदर सवाल है, कन्फ्यूजन है, उसको लिख दीजिए। अगर वो नहीं है, अगर आप हमसे कुछ चाहते हैं किसी और विषय पे बात करना, तो आप वो डाल दीजिए। चैनल को भी मैंने कहा ही कि आप शेयर करिए, बहुत करिए। और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।